की। जो 30 लीटर वाली गाय एक दिन का 30 लीटर दूध दे रही है, सुबह से लेकर शाम तक उसको क्या देते हो आप? मैं उनको दिन में कम से कम 40 किलो साइलेज खिलाता हूँ। तो आपने फार्म का टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ है, कितनी जगह में फार्म है? ये मेरे हिसाब से 20-25 यानी आर में होगा। आर यानी कि गुंठा बोलते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। 20-25 गुंठे में। महाराष्ट्र में डेयरी फार्म शुरू करने समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो किसान भाई को देखनी पड़ती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जानवरों का उधर का खान पान और इधर का खान पान वो मेल नहीं खाता है। तो सबसे पहले गाय खरीदने से पहले अपना साइलेज का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहोगे जो महाराष्ट्र में किसान भाई फार्म शुरू कर रहे हैं, महाराष्ट्र की लोकल गायें खरीद कर शुरू करें या फिर पंजाब में गायें लेने जाएं? पंजाब में गए तो ब्रीड अच्छी है। क्या होता है, अगर 2 गाय लाए तो खर्चा जो करना है बाहर का जो फीड खिलाते यानी कौन सी भी कंपनी का खिलाते। हमारे से एनिमल लेके थे, एक सक्सेसफुल चल रहे हैं, दोनों बेटों को रोजगार मिल गया। हो सकता है बहुत पढ़ाई लिखाई करी, गवर्नमेंट जॉब ना मिलती। और इसमें जो कमी है वो बाजू में मैंने जो जाली मारी, जानवर बाहर खुला निकालने को ये जाली नहीं लगानी चाहिए। हाँ नहीं लगानी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है पंजाब से ही गाय खरीदनी चाहिए फार्म? पंजाब से ही गाय खरीदनी चाहिए। वो कीमत अगर पंजाब की गाय जिस कीमत में आती है, पंजाब की 2 गाय की कीमत इधर 1 गाय में लगानी पड़ती है। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बनाने के लिए अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के नासिक एरिया में। जो वीडियो महाराष्ट्र से बन रही है, गुरविंदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मास्टर जी मौजूद हैं जो कि पंजाब से गायें खरीद कर लेकर आए थे। आज की वीडियो में हम मास्टर जी से बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी पीछे आप देख सकते हो अच्छा डेयरी फार्म चला रहे हैं और डेयरी फार्म से काफ़ी अच्छी इनकम बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में एक डेयरी फार्म सक्सेसफुल करने समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से फार्म बंद हो जाते हैं, वो गलतियां हम ना करें कि हमारा फार्म बंद ना हो। सारी बातें कि फार्म महाराष्ट्र में कैसे चलाएं, कैसे कामयाब करें, कैसे जो पंजाब से गायें लेकर आते हैं 30-40 लीटर दूध निकालें, उसके बारे में सारा कुछ मास्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। उससे पहले जो उनके बगल में खड़े हैं गुरविंदर भाई हैं पंजाब से। पंजाब का एक नाम नहीं, पंजाब के एक ब्रांड है किसान भाई, किंग ऑफ दी पंजाब कहते हैं। गाय सेल परचेज का काम करते हैं गुरविंदर भाई पंजाब से। स्क्रीन पे गुरविंदर भाई का नंबर आ रहा है, अगर आपने गाय खरीदनी है तो पंजाब जा सकते हो या फिर ऑनलाइन गाय मंगवा सकते हो। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, मास्टर जी से बात करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कर देना क्योंकि उनको भी पता चल जाए डेयरी फार्म महाराष्ट्र में कैसे शुरू करते हैं। सारा कुछ एक जो किसान है महाराष्ट्र के वो आपको बताएंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। गुरविंदर भाई आप कैसे हो? नमस्कार सर जी, बढ़िया सर। मास्टर जी अपना एड्रेस बता दो प्रॉपर, जहाँ पे ये वीडियो हम बना रहे हैं, कहाँ खड़े हैं अभी हम? मैं खुद रहने वाला चुंडी जलगांव यानी जलगांवनी तालुका मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक, प्रॉपर इधर रहता हूँ मैं। अभी आपके पास कितनी गायें हैं टोटल? मेरे पास अभी टोटल 24 गाय हैं। और सबसे पहले बात करें इनकम की, कितनी इनकम आ रही है इतनी अभी गाय से? 24 गाय में मेरी 6 गाय अभी तो गाभण है इसलिए वो छोड़ दी। बची 18 गाय। 18 गाय में से 3 गाय का दूध कम यानी कि 6 गाय का दूध और भी कम है। उनमें से मेरे 10-12 गाय अभी दे रही दूध और 10-12 गाय में से आज मेरा दिन का इनकम है 300-350 लीटर का दूध निकलता है मेरा पर डे का 3-3.5 हाँ, क्विंटल 300, दूध सेल हो रहा 350। है जी। तो आपने पंजाब से सारी गायें खरीदी थी गुरविंदर से? गुरविंदर सिंह से मैंने 15-16 गाय खरीदी है अभी आज तक। पहले मैं लोनी मार्केट से खरीदा था, लेकिन लोकल मार्केट में जो गाय खरीदता था उसकी जो एवरेज थी दूध देने की वो कम थी। इसलिए मेरे दोनों लड़कों पढ़े लिखे तो उसने यूट्यूब सर्च किया तो वो बोले कि गुरविंदर सिंह के इधर बहुत अच्छी गाय मिलती है। फिर उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और वो जाके उनको मिले। तो पहली बार मेरा लड़का गया था, लड़के ने उनके पास से गाय लाई थी 1 गाड़ी भर के, उनके मामा के लड़के ने और उन्हें दोनों मिल के गाय लाई थी 1 गाड़ी। तो उस वक्त मेरे पास साइलेज नहीं था और साइलेज न होने के कारण इधर अपना जो चारा था नेपियर की कुट्टी देता था मैं, कोई हरा मक्का काट के उसको खिलाता था, लेकिन गाय वो खाना बराबर नहीं खाती थी और हजम भी नहीं करती थी। इसकी वजह से उसकी पाचन क्रिया में बाधा आने की वजह से वो दूध को भी नहीं चली, बार बार बीमार पड़ती थी। ये बात समझ में आई कि ये जानवरों को उधर साइलेज मिलता था, इधर वो नहीं था। तो फिर मैं उनको बाद में साइलेज मंगा के मेंटेन किया, लेकिन उनमें मेरे 1-2 महीने चले गए। वो खाली मेरे चारा न होने की वजह से ये गलती हो गई। फिर दूसरा जो लॉट मैंने मंगवाया तो उससे पहले मेरे लड़के ने साइलेज बनाने की मशीन मंगवाई आगरा से
और खुद का घर का जो मक्का का चारा है वो दाने के साथ में उसको कटाई किया, और कटाई करने के बाद में उन्होंने वो मशीन मंगवा के खुद का साइलेज का घर के लिए साइलेज बनाना शुरू किया। तो आज मेरे पास मेरे जानवरों को 5-6 महीने का साइलेज उन्होंने बना के रखा है, यानी अगले सीजन तक वो उनको काम में आ जाएंगे। ये सारा साइलेज है जी, किसान भाइयों देख सकते हो इतना स्टॉक मास्टर जी ने जमा कर 150 रखा है। पौने ये सारा 200 टन साइलेज तक है। साइलेज, 200 टन। ठीक है जी। अभी बात करें जो महाराष्ट्र में डेयरी फार्म शुरू करने समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो किसान भाई को देखनी पड़ती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जानवरों का उधर का खान पान और इधर का खान पान वो मेल नहीं खाता है, इसलिए वो सबसे पहली ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि जानवरों को आने में कम से कम 4 तो 5 दिन लगते हैं, और वो वक्त में उसको पूरे से बैठक नहीं मिलती। जानवर गाड़ी में खड़े रहने की वजह से उनके जो आराम में उसको जिस तरह का खाना होना चाहिए वो मिलता नहीं। खाली वहाँ से यहाँ तक आने तक का साइलेज तो गुरविंदर भाई हमको देते हैं, वहाँ से यहाँ तक आने तक वो खिलाते वो यहाँ तक, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। तो सबसे पहले गाय खरीदने से पहले अपना साइलेज का इंतजाम करना बहुत जरूरी है, और अपना खान पान सही नहीं होने के कारण से गाय में दिक्कत आती है। बाकी अपना खान पान सही रहा और गाय की उनकी उसने बताए हुए हिसाब से अगर अच्छे काम किए तो रिजल्ट बहुत सही मिलती है। वो मेरे को बोले थे ये गाय तुम्हारे को 30 लीटर, कितने लीटर तक, मैं बोला मेरे को भाई 25-30 लीटर की गाय हो, उसने वो हिसाब से दी, तो आज मेरी गाय वो हिसाब से चल रही। आप क्या कहना चाहोगे जो महाराष्ट्र में किसान भाई फार्म शुरू कर रहे हैं, महाराष्ट्र की लोकल गायें खरीद कर शुरू करें या फिर पंजाब में गायें लेने जाएं? पंजाब में गए तो ब्रीड अच्छी है। क्या होता है अगर 2 गाय लाए तो खर्चा जो करना है बाहर का जो फीड खिलाते, यानी कौन सी भी कंपनी का खिलाते, यानी गोदरेज का खिलाओ, हिंदुस्तान, आज मैं हिंदुस्तान लीवर का फीड खिला रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज ऐसा समझ में आ गया कि जानवर मेरे वो बोले कि उनके हिसाब से कम खिलाते हो, अगर ज़्यादा खिलाए तो तुम्हारा दूध बढ़ जाएगा। वो हिसाब से मैं खिलाता नहीं, तो वो अभी वो हिसाब में खिलाएंगे। और सबसे बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जानवरों को बार बार बीमार पड़े। पंजाब की गाय लाने का फ़ायदा एक है कि एक गाय के पैसे में इधर जो 2 गाय खरीदते तो वो 2 गाय का, यानी कि 2 गाय के पैसे में 1 गाय आती है, लेकिन वो 2 गाय का दूध देती है। तो आपके कहने का मतलब है पंजाब से ही गाय खरीदनी चाहिए फार्म? पंजाब से ही गाय खरीदनी चाहिए। वो कीमत अगर पंजाब की गाय जिस कीमत में आती है, पंजाब की 2 गाय की कीमत इधर 1 गाय में लगानी पड़ती है। और किसी किसान के पास पैसे होते हैं, किसी के पास होते नहीं, तो लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए या अपने ही पैसों से करना चाहिए? बहुत बढ़िया, लोन लेके किया तो नए बच्चों के लिए तो हर किसान ने ये सोचने को ना कि अपनी खेती में जो है जानवरों के लिए मक्का बोई जाए, और जो कर्जा उठाते वो धान लगाया तो वो कर्जे का जो इस्तेमाल है वो बच्चों को गाय खरीदने में कर दिया। अगर 2 गायें भी खरीद ली तो दिन में 50 लीटर दूध वो किसान को हर दिन मिलेगा। 50 लीटर के हिसाब से 2000 रुपये का दूध वो हर दिन बेचता है। 1000 रुपये खर्चा गया तो भी उनका बच्चा हर दिन उसको 1000 रुपये माँ बाप को खाने पीने को दे सकता है। आपने लोन लेकर किया था या अपने पैसे गए? मैंने लोन लेके किया था पूरा। टोटल आपके फार्म मेरे बच्चे पढ़े लिखे जी। मैं बोला भाई मेरे पास कुछ नहीं, मैं भी किसान का लड़का हूँ, जो मेरा नौकरी का मिलता है। मैं पहले मेरे भाई को धंधे में सेटल किया था, आज मेरे भाई सेटल हो गए उनके खेती के धंधे में। तो तुमको जो करना है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में, एक मास्टर का पगार कितना काम आता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, बेटी की शादी हो गई, तो जो भी कुछ करना है मैं गारंटर रहूँगा बैंक को, तुम लोन उठाओ। मैंने लोन उठा के उनको दे दिया, वो आज मेरा लोन पूरा बैंक का भर रहे। टोटल कितने लाख का लोन लिया था आपने? मैंने 15 लाख का लोन लिया था टोटली। तो महीने का 32,063 रुपये हफ्ता है देना है आपने? हाँ, दर महीना में बैंक को 32,063 रुपये हफ्ता भरता हूँ। भरे जा रहे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हर महीने में 1-1.5 लाख रुपए पड़े रहता है, बच जाता है। बच जाता है। तो आपने फार्म का टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ है, कितनी जगह में फार्म है? ये मेरे हिसाब से 20-25 यानी आर में होगा। आर यानी कि गुंटा बोलते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। 20-25 गुंटे में। और शेड पे कितना खर्चा किया था? 15 लाख में से गाय कितने की खरीदी थी? 15 लाख में से मैंने पूरी ये पंजाब की जो गाय है ये 14 गाय खरीदी थी। और शेड पे शेड कितने पे लगे? 3-3.5 लाख रुपया खर्चा किया। 3-3.5 लाख। गाय पे ज्यादा पैसा खर्चना चाहिए या शेड पे, क्या मानते हो जी आप?
मैं एक बात हूँ, शेड पे पैसा जितना कम खर्चा करो, खाली जानवर को धूप में खड़े रहने के लिए शेड होना चाहिए, वो भी ऊंचाई उसकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, 14 तो 15 फीट की। और बाजू में कंपाउंड मार दो, खुले कंपाउंड में अगर गाय को तुमने दिया और कंपार्टमेंट अलग अलग बनाया बाद में, गाभन गाय का अलग, दूध की गाय का अलग, दूध के लिए खाली कम शेड में गाय, दूध के लिए और खाना खिलाने के लिए शेड में आना चाहिए, बाकी वक्त में गाय को खुला छोड़ के रखने को चाहिए। आपने ये 3-3.5 लाख शेड पे लगा दिया जी। हाँ। जाहिर सी बात है, जब हम नया काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमियां रह जाती है। रह जाती है। तो इसमें क्या कमी लग रही है? जो इसकी आपका हाइट शेड- जो है वो कम रह गई कितने मेरी। फीट हाइट है इसकी? ये इसकी अभी 10-11 फीट हाइट है। कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 14-15 फीट की हाइट होनी चाहिए। और क्या कमी है इसमें? और इसमें जो कमी है वो बाजू में मैंने जो जाली मारी, जानवर बाहर खुला निकालने को, ये जाली नहीं लगानी चाहिए, हाँ नहीं लगानी चाहिए। जानवर को बाहर खुला जानवर को बाहर निकालने को खुला रह गया तो दूध निकाल लिया तो जानवर बाहर खुला छोड़ देने का, नहीं तो बाहर खिल्ले भी मार दिए तो भी जानवर खोल के इधर बांधने को अच्छा लगता अभी दिन रात जानवर आपके अंदर ही है। एक रहते ही हैं? जगह रहते हैं, लेकिन मैं भाई को वही बोला था, मेरे गोटी का ऐसे सिस्टम है, तो बोले जो बात है बन गई सो बन गई, नया शेड बनने तक तुम नीचे मैट डाल दो। तो मैं पंजाब से ही मैट लेके आया था, तो उसके नीचे अभी मैट डाला है। ठीक है। और कोई बात जो पंजाब से गायें आती है उनके बारे में करना चाहूँ कि बात ये ध्यान में रखनी चाहिए किसानों को? किसानों को ये बात सबसे बढ़िया पहले ख्याल में ये रखनी चाहिए कि अपने को जितना जानवर लाना है, 1 लाना है, 2 लाना है, तो अपने खेत में अपन जो मक्का का बनाया लगा के रखते, तो वो मक्का का साइलेज बना के रखो। घर पे भी साइलेज बनाना आता है 2 जानवरों के लिए, तो तुम घर पे, मेरे पहले जानवर कम थे तो मैं घर पे ही बनाता था, लेकिन इतने जानवरों को मैं घर का मक्का नहीं दे सकता, साइलेज नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने मशीन मंगवाया आगरा से। लेकिन 2 जानवरों के लिए घर का साइलेज भी बना के रख सकते या कहाँ से मंगवा के, लेकिन साइलेज दिया, अच्छी फीड दी उनके बताए हिसाब से, तो मेरे हिसाब से गाय का धंधा बहुत अच्छा चलता है। अभी मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। फार्म खुलते हैं, बंद हो जाते हैं महाराष्ट्र में, क्या कमी रह जाती है किसानों में, जहाँ ब्रीड में, जहाँ फार्म में, के फार्म बंद क्यों होते हैं? स्पेशली जो आपके वो जो महाराष्ट्र फार्म में के लिए जो लगन चाहिए काम करने की, यानी जो करना है सो वक्त पे करो, खाना है वक्त पे दो, पानी है वक्त पे पिलाओ, दूध निकालना है वक्त पे निकालो, और जानवरों का ये हर काम सही ढंग से हुआ तो मेरे को नहीं लगता कि कभी फार्म बंद करने की दिक्कत आएगी। आपके पास 30-35 लीटर वाली गायें होगी जी? हाँ है जी, तो 30 के सुबह हिसाब की। जो 30 लीटर वाली गायें एक दिन का 30 लीटर दूध दे रही है, सुबह से लेकर शाम तक उसको क्या देते हो आप? मैं उनको दिन में कम से कम 40 किलो साइलेज खिलाता हूँ और और 10 किलो फीड खिलाता हूँ। फीड खुद की तैयार करते हो? नहीं, कंपनी की खिलाता हूँ, हिंदुस्तान लीवर की। और क्या कुछ? और गेहूं का, यानी कि गेहूं की कंपनी से आटा लाता है, ये रवा बोलते हैं उसको, वो रवा ला के उसका ऊपर का जो छिलका रहता है ना गेहूं का, वो कंपनी में निकलता है बाहर। हाँ, हाँ, हाँ। वो छिलका निकाल के उसका खिलाता हूँ, 1.5-2 किलो गेहूं का आटा, तो मतलब इतने में पूरा हो जाता है वो सारा? पूरा हो जाता है। अभी लास्ट सवाल मेरा जी, बातें तो ऐसी चलती रहेंगी, सवाल जवाब बने आए हैं। हाँ बोलो जी। लास्ट सवाल मास्टर जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसानों के मन में डर है डेयरी फार्म का धंधा करेंगे हमें पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो कमाई इसमें है, अगर है तो कितनी का है? एक सरकारी नौकरी करनी चाहिए, जहाँ एक ये धंधा करना चाहिए? जैसे आप खुद मास्टर हो और आपने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी पे नहीं लगाया, ये धंधा करवाया, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मेरी सोच तो ये है भाई, जो लड़के अपन पढ़ाते, पढ़ाई के वक्त इस चीज़ पे ध्यान देने को ना कि हम क्यों सीख रहे हैं। सीखना इसलिए कि हमें कुछ तो ज्ञान मिलाना है, और ज्ञान मिलते हुए नौकरी के आशा पे बैठे हुए जो अपने पास है उनमें अपना कुछ ना कुछ तो धंधा चलाओ। ये 10 रुपये हो तो उसमें धंधा बनाओ। 10 रुपये का तुम 10 लाख बना सकते हो, लेकिन नौकरी में अगर 10 रुपये मिलता है तो वो 10 ही मिलता रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। और ये गाय का धंधा ऐसा है कि हर आदमी को सुबह पहले दूध से काम पड़ता है, ना कपड़े से पड़ता है ना किससे पड़ता, सबसे पहले दूध से काम पड़ता है। हर घर में पहले दूध मंगवाने को जाते हैं। तो मैं बोलता हर घर में अगर हर आदमी के हिसाब से दिन में 500 मिली दूध बोले तो हर कुटुंब में कम से कम मेरे हिसाब से 3 या 4 आदमी तो जरूर रहते, यानी 1-1.5 लीटर हर आदमी को, 50 मिली से हिसाब से पकड़े तो 1.5 लीटर दूध घर में लगता है। और हिंदुस्तान की आबादी तो इतनी बड़ी है कि आज जितना दूध किसान के पास से आता है उससे कहीं ज़्यादा दूध, तो सही है झूठे मैं नहीं बता सकता, लेकिन किसान के पास अगर सही दूध मिल गया हरा, तो बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे,
और हर किसान भी तंदुरुस्त रहेगा कि खुद की खेती का वो खाना जानवरों को खिलाएगा, जानवरों का गोबर खेत में डालेगा, यानी कि उसका खर्चा भी कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए धंधा करना बहुत सही है। इसलिए मैंने मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाया सिखाया, वो इसके लिए कि उसमें कुछ तो दुनिया की कुछ खूबियाँ जानने के लिए उसका दिमाग सही चले, इसके लिए सिखाया है। मैं जब उसका शिक्षण कंप्लीशन हो गया, डिग्रियाँ मिल गई, तो मैंने बोला भाई कुछ ना कुछ तो अपना धंधा चालू कर दो। बोले क्या करेंगे? मैंने बोला अपने को पशुओं का धंधा करना है। यानी पहले मैंने भैंसें डाली थी, मेरे पहला ही भैंसों का धंधा था। मैंने भैंसें ली, लेकिन मैं बीमार गिरने की वजह से लड़के बोले भैंस ने हमको गाय लेना है, हम बहुत यूट्यूब पे सर्च कर रहे। तो मैंने बोला जैसे तुम्हारी सोच है, तुम्हारे हिसाब से तुम काम करो। मैंने उनको गाय लेने को बोला, फिर उसने हमारे लोकल मार्केट से गाय ली। 8-10 गाय वो थी। बाद में वो बोले कि ये तो 8-10 ही लीटर दूध देती है, चारा जो खाती है वही खाती है, लेकिन दूध कम निकलता है, खर्चा बढ़ता है, आमदनी कम होती। तो पंजाब में अगर 30-35-40 लीटर दूध देने वाली गाय है, खाना तो उतना ही खाएंगी। तो मैं बोला सोचो जा के आओ। फिर मेरा छोटा लड़का जो अभी नासिक गया हुआ है आज, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो दवाखाने में गया था, तो वो इंजीनियर हुआ है। तो वो बोला नहीं पिताजी मेरे को कंपनी में काम नहीं करने का, कोई भी कंपनी मेरे को जो मेहनत ताना देगी, जितना मैं उस पर काम में आऊँगा, मेरे से कंपनी का जितना प्रॉफिट बनेगा वो हिसाब में काट के मेरे को वो तनख्वाह देगी। तो अगर ये काम मैंने, अगर मेरे में ये स्किल है, तो ये काम मैंने मेरे लिए खुद के लिए किया, तो मैं आमदनी मेरे हिसाब से कमाऊँगा। इसलिए वो धंधे में लग गया और उसने बढ़ाया। उसने साइलेज का मशीन मंगवाया, पंजाब जाके गुरविंदर भाई से मिला। फिर मेरे को बोला पिताजी अब तुम जाके आओ, गुरविंदर भाई एक अच्छे आदमी, तुम उनसे मिलो, गाय लेके आओ, वो तुम्हारे सही हिसाब से गाड़ी भर देंगे। वो हिसाब से उसने गाड़ी दी। आज उनकी पूरी वो गाय अच्छी है। मेरे हिसाब से उनकी जो 9 गाय की मैंने गाड़ी लाई, वो 9 गाय कम से कम मेरे को उस वक्त स्टार्ट में वो 115 तो 16 तक दूध देती थी, 115 तो 120 के हिसाब में दूध देती थी 9 गाय। अभी चंद शब्द मराठी में अपने भागियों को कहना चाहूंगा। सरासरी त्याच्यातल्या ज्या माझ्या पहिल्या विताच्या ज्या 2 वासऱ्या होत्या की ज्या सुरुवातीला माझ्या मनात भरत नव्हत्या, पण त्या म्हणे 1-1 महिन्याच्या कच्च्या घेऊन जा। 1 महिना त्या गाई इथं आल्यानंतर एवढ्या भरल्या गेल्या की आज त्या गाई, पहिल्या विताच्या गाई माझ्या 10 ते 11 लिटर एका वेळेला दूध देता, म्हणजे सरासरी 22-24 लिटर दूध देता। आणि ज्या दुसऱ्या विताच्या त्यांनी दिलेल्या गाई होत्या, मला सरासरी त्यांनी 35 लिटरपर्यंत सांगितलं होतं, तर त्या गाई माझ्या 16-17 लिटर एका वेळेला दूध देतात। ते म्हणे त्या 40पर्यंत गेल्या असत्या, परंतु माझं मुक्त गोठा नसल्या कारणाने आणि बंदिस्त गोठ्यात असल्यामुळे जनावरांना थोडक्यात व्यायाम पण होत नाही आणि खाण्यापिण्याचं थोडं बंदिस्त वातावरण असल्यामुळे तो प्रॉब्लेम तयार झाला। नाहीतर आजही माझ्या त्या गाई 30 लिटरची सरासरी दूध टिकून आहे त्यांचं, 30-32 लिटर दूध देतं दोघं वेळेस। पहले तो जैसे मास्टर जी ने कहा भी दूध का धंधा अगर नकली दूध बंद हो जाए तो दूध में मास्टर जी मैं बोलूँगा भी 100 रुपये से ऊपर चला जाए। ये WHO की रिपोर्ट अभी पंजाब में 40% ओरिजिनल दूध है, 60% नकली दूध बन रहा है। तो ये धंधा नकली दूध का बंद हो जाए, सेहत से खिलवाड़ होना बंद हो जाए, तो दूध का धंधा जो पर केजी 100 रुपये केजी चला जाए। दूसरी बात, मास्टर जी ने बातें अपने अनुभव शेयर कर दिया, इतनी बातें तो मास्टर जी को समझा भी नहीं सकते, ना फीड कर सकते हैं। ये बोलो हमारे से एनिमल लेके आए थे, एक सक्सेसफुल चल रहे हैं, दोनों बेटों को रोजगार मिल गया। हो सकता है बहुत पढ़ाई लिखाई करी, गवर्नमेंट जॉब ना मिलती, खेती में पड़ जाते, खेती में कोई इनकम नहीं है। आज के टाइम में मैं खेती का भी इनकम जीरो समझूंगा। तो हमारे से एनिमल लेके सक्सेसफुल की तरफ जा रहे हैं। तो आप भी बोलूँगा भी एक बेरोजगार जो यंग एज लड़के हैं, वो 5 एनिमल से स्टार्ट करके देखो, हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ जुड़ के आप एनिमल प्रोसेसिंग करो और आगे आपका धंधा डे बाई डे बढ़ेगा। क्योंकि हम कस्टमर को बैकअप देते हैं। पंजाब में बहुत रेयर डेयरी फार्मर है जो बैकअप देते हैं। वो फार्मर ऐसे होते हैं, कई तो फार्मर ऐसे होते हैं एनिमल दे के फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, पर गुरविंदर डेयरी फार्म वैसा नहीं है, आपको बैकअप देता है। आज महाराष्ट्र में खड़े हैं तो बैकअप चेक करने के लिए खड़े हैं, कस्टमर का रिव्यू चेक करने के लिए। क्योंकि स्टेट की बात करूँ तो अभी सबसे ज़्यादा स्टॉक जो महाराष्ट्र में जा रहा है, तो महाराष्ट्र वालों भाइयों का एक सवाल आता है, अभी गाय मर जाती है, उनको बोलूँगा भी ये आपके लिए कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, अभी आपके लिए रिव्यू लेने आए हैं भी आप देखो भी ये डेयरी फार्म सक्सेसफुल है। वही टेम्परेचर, वही फीडिंग, वही सारे कुछ तरीका है। हाँ जरूर आपको अवेयरनेस जरूर होना पड़ेगा, अवेयरनेस की कमी जरूर है इसमें क्षेत्र में लगाया। जो मास्टर जी, हर कोई मास्टर जी नहीं होता, हर कोई मास्टर जी नहीं होता, कोई किसानी करता है, खेती करते हुए एनिमल में पड़ जाता है, उनको ही बोलूँगा भी अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। 40% या 20% यूट्यूब से सीखो, 80% हम सिखाएंगे, हम आपको गाइडेंस करेंगे। तो आपके साथ जुड़े हैं सर, आप एनिमल मत लेने आओ, एक बार पंजाब में आओ, डेयरी फार्म चेक करके आओ और आपके महाराष्ट्र में डेयरी फार्म है इनका रिव्यू चेक करके जाओ, फिर एनिमल परचेजिंग करो।
आप हमारे डेयरी फार्म पे आओ, पूरे पंजाब में विजिट करो। ऐसे नहीं आप पहले डेयरी फार्म पे चले गए, उसी डेयरी फार्म से एनिमल प्रोसेसिंग करो, पूरा पंजाब डेयरी फार्म विजिट करो, फिर हमारे डेयरी फार्म पे आओ। अगर अच्छा लग रहा है तो एनिमल लो, नहीं हमारे से मिलकर जरूर जाओ। और मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो पंजाब में सबसे ज़्यादा रेट कम है और ब्रीडिंग पे फोकस है, ब्रीडिंग पे फोकस और लो मार्जिन से एनिमल देते हैं। मैं मानता हूँ कम उम्र में है तो जितना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो वही सोच रख के चले हैं सर, वही सोच रख के पीछे बैकअप लेने हैं, वही सोच रख के पीछे फीडबैक लेने आए हैं। तो आशा करता हूँ भी आप भी हमारे डेयरी फार्म पे जरूर आओगे एक बार, और सभी भाइयों का स्पेशल थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद।